दोस्तों स्वागत है आप सभी का टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं पेरोल का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों इससे पहले हमने पेरोल्स को लेके काफ़ी कुछ वीडियोस बनाए जिनमें हमने पेरोल के लिए पे हेड्स काफ़ी सारे क्रिएट किए। अब इन पे हेड्स को सैलरी में कैसे डिफाइन करते हैं ये आज हमें सीखना है। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं हमारे टैली की स्क्रीन की तरफ और पे हेड्स को सैलरी में कैसे डिफाइन करते हैं ये सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे टैली पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने मेरी स्किल कोर्स की जो पेरोल की कंपनी है ये ओपन है। और अब जो हम काम करने वाले हैं वो करने वाले हैं सैलरी डिफ़ाइन का। तो कैसे करते हैं सैलरी डिफ़ाइन, ध्यान दीजिए। आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में। हम आ जाएंगे अल्टर वाले ऑप्शन पे, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ मास्टर का ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए लिस्ट ऑफ मास्टर दिख रहा है। इसमें से हमें आ जाना है पेरोल वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिफाइन अ सैलरी का। सिंपली डिफाइन सैलरी पे आएंगे, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपको जितने भी आपने अकाउंट्स ग्रुप बना के रखे हुए हैं ना, एम्प्लॉयज़ के ग्रुप बना के रखे हुए हैं, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ये सारे के सारे ग्रुप्स और इसी के साथ में जो आपने पर्सन क्रिएट किए थे, मतलब जो आपने एम्प्लॉय क्रिएट किए थे वो भी आपको दिख जाएंगे। मैं आपको सबसे पहला जो सैलरी डिफ़ाइन करने का तरीका बताऊंगा वो एचआर डिपार्टमेंट पे बताऊंगा, क्योंकि एचआर हमारे लिए पहला जो है वो पर्सन रहेगा। तो यहाँ पे हम एचआर डिपार्टमेंट में पहले सैलरी को डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं एचआर डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं डिफ़ाइन करूँगा आपके सामने देखिए यहाँ पे सैलरी डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे इफेक्टिव डेट में जो है हमें अपनी डेट डिफ़ाइन करनी है। तो मैं यहाँ पे 1 तारीख लिख लेता हूँ। अपने आप ये 1 अप्रैल 2023 ले लेगा जो मेरा कंपनी का स्टार्टिंग है। अब यहाँ पे देखिए आपको टॉप में पे हेड्स दिख रहे हैं और ये पे हेड्स हमने जो भी क्रिएट किए थे, अभी तक हमने मल्टीपल पे हेड्स क्रिएट किए, वो सारी की सारी लिस्ट अभी आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। तो 1 बाय 1 हर एक पे हेड्स को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसे डिफाइन करेंगे। तो पहली जो हमारी पे हेड्स होती है दोस्तों वो होती है बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिक सैलरी। हमें एचआर को कितनी बेसिक सैलरी देनी है, तो लगभग मैं 14,000 रुपये यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि एचआर की जो बेसिक सैलरी रहेगी मंथली वो रहेगी 14,000 रुपये। तो देखिए जैसे हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे बेसिक सैलरी आपको दिख रहा है, इसका टोटल मंथली जो बेसिक है वो दिख रहा है, मंथली कैलकुलेशन होगा, एम्प्लॉय फॉर अर्निंग होगा और अटेंडेंस के बेसिस पे से कैलकुलेट किया जाएगा। अब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन होता है वो होता है डीएनएस अलाउंस का। तो यहाँ पे मैं डीएनएस अलाउंस मेंशन कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे हेड्स के लेजर सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी हमने पे हेड्स क्रिएट करते टाइम सेटिंग अप्लाई की थी वो सारी की सारी सेटिंग आगे जो है वो ऑटोमेटिकली फील हो रही है। तो अभी हमने बेसिक ले लिया, डीएनएस अलाउंस ले लिया, अब हमें जहाँ पे लेना है हाउस रेंट अलाउंस। तो मैं यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने हाउस रेंट अलाउंस को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हमें कन्वेंस देना है। क्या हम एचआर को कन्वेंस देते हैं? तो चलिए यहाँ पे कन्वेंस पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने कन्वेंस सेलेक्ट किया, देखिए ये जो कैलकुलेशन है ये है फ्लैट रेट पे, मतलब हमें यहाँ पे जो है वो कैलकुलेशन देना पड़ेगा कि हम कितना इसे जो है वो कन्वेंस देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 2,000 रुपया डिफाइन कर देता हूँ। एंटर करते हैं। कन्वेंस के बाद क्या हम एचआर को ओवर टाइम देते हैं? तो यहाँ पे मैं ओवर टाइम का लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी मुझे ऑन प्रोडक्शन बेसिस पे कैलकुलेशन रखा था, तो ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि पर हार हम कितना इन्हें पे करने वाले। तो मैं 300 रुपया यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। देखिए ओवर टाइम में आते हैं, ओवर टाइम में हमने कितना कर दिया, 300 रुपया पर आवर। अगर एचआर जो है वो एक्स्ट्रा टाइम रुकता है तो उसे हर 1 घंटे का कितना मिलेगा, 300 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब इसके बाद में हमें वेरिएबल पे को सिलेक्ट करना है। वेरिएबल पे ऑटो कैलकुलेशन होगा। इसके बाद में हमें बोनस को डिफाइन करना है। बोनस का एक अलग कैलकुलेशन होता है, तो बोनस का कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था। अगर कोई कैंटीन फैसिलिटी एचआर हमारा यूज़ कर रहा है, कैंटीन डिडक्शन यूज़ कर रहा है, तो हमें कैंटीन का लेजर यहाँ पे या पे हेड्स हमें यहाँ पे देना होगा। इसके साथ में सैलरी एंड एडवांस, अगर सैलरी कुछ एडवांस में इसने लेके रखी है तो वो कैसे शो करनी चाहिए ये हमें यहाँ पे ग्रुप में डिफाइन करना होगा। इसके बाद में इसका इनकम टैक्स हमें यहाँ पे देना होगा। इनकम टैक्स के बाद में हमें जाना है पीएफ के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको पीएफ डिडक्शन का लेजर दिखेगा। पीएफ डिडक्शन के लेजर को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हमें जाना है ईएसआईसी के लिए। तो ईएसआईसी 0.75%, देखिए यहाँ पे 0.75% आपको जो है पे हेड्स दिख रहा है, इसे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में हमें जाना है एनपीएस पे, है ना, नेशनल पेंशन स्कीम पे। तो नेशनल पेंशन स्कीम को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जो रहेगी हमारी
टायर 1 वाली, तो टायर 1 वाली नेशनल पेंशन स्कीम को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद में प्रोफेशनल टैक्स हमारा कैलकुलेट होगा, तो प्रोफेशनल टैक्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं EPF 3.67% एंड सिंपली एंटर करेंगे। इसके बाद में हमें जाना है EPS पे, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EPS, है ना, जो है मेरी 8.33%। इसके बाद में हम जाएंगे, जो हमारा हॉस्पिटल का कैलकुलेशन होता है तो वो हमने लिखा है 3.75%। अब हमें जाना है NPS पे, तो मैं NPS यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये देखिए NPS फॉर एम्प्लॉयर्स, है ना, 10%। अब हमने ग्रेचुटी भी जस्ट पिछले पार्ट में सीखे, तो ग्रेचुटी एंड हमारा रीएम्बर्समेंट। तो हमारा टोटल कैलकुलेशन जो है यहाँ पे अभी कंप्लीट हो जाता है। अब लेट सपोज ये मैंने पूरा का पूरा डेटा कब डिफाइन किया, 1 अप्रैल को किया। अब क्या हो गया, HR डिपार्टमेंट में सैलरी जो है वो रिवाइज़ की गई, मतलब बढ़ाई गई है। तो सैलरी जब चेंज होती है तो हमें कैसे चेंज करनी होती है, ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे एक नई डेट मेंशन कर रहा हूँ, जैसे समझे मैं सितंबर मंथ में जो है वो डेटा को या सैलरी को चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सितंबर मंथ लिख दूंगा। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू। इसका मतलब है ऊपर जो हमने टोटल पे हेड्स लिए हुए हैं वो सारे के सारे एज इट इज़ कॉपी होंगे। तो मैं वही दिखाता हूँ आपको। सिंपली हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू, और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो आपकी टोटल ऊपर की वैल्यू जो भी आपने पे हेड सेलेक्ट किए थे वो सारे के सारे आ जाएंगे। और जो भी आपका नया अपडेट आया, जैसे लेट सपोज आप बेसिक सैलरी जो है वो 15,000 करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 15,000 कर दीजिए। कन्वेंस आप दे सकते हैं जो भी आप देना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे मैं 3,000 रुपये का कन्वेंस कर देता हूँ और ओवर टाइम में बढ़ा देता हूँ 350 रुपये, दैट्स इट। तो इस प्रकार जो है आप अपनी सैलरी में अगर कोई चेंज आता है तो एज इट इज़ हमारे प्रीवियस पे हेड्स को आप यहाँ पे कॉपी करके ले सकते हैं। एक और बार हम यहाँ पे करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 1 दिसंबर को कोई चेंज करता हूँ, जैसे लेट सपोज मैं 1 दिसंबर को क्या कर रहा हूँ, एक नया चेंज आ चुका है। तो अब मैं कॉपी नहीं करूँगा, मैं रिफ्रेश वाले ऑप्शन को चूज़ करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, अब जो है आपको मैन्युअली सारे के सारे लेजर्स को सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है, हमने एज इट इज़ यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। एंटर करते हैं स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देते हैं। अब मेरे HR डिपार्टमेंट में जो भी मैंने सैलरी डिफाइन की थी वो सारी की सारी सैलरी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हमारी सैलरी जो है वो डिफाइन हो चुकी है। अब ये सैलरी हमें समझो अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे। सो सिंपली ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे ऊपर अकाउंट डिपार्टमेंट पे आना है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप इफेक्टिव डेट यहाँ पे मेंशन कर दी है। जैसे आप इफेक्टिव डेट मेंशन करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप एंड अफ्रेश, है ना। अफ्रेश का मतलब होता है आप पहले से सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, मतलब अभी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप मतलब जो भी हमने HR डिपार्टमेंट में ग्रुप में जो भी हमने पे हेड्स डिक्लेयर किए वो सारे के सारे पे हेड्स यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ जिससे मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा। जैसे मैंने कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, देखिए HR डिपार्टमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सिंपली एंटर करेंगे, जैसे एंटर करेंगे पूरी की पूरी सैलरी एज इट इज़ हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी है। अब ये अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए ग्रुपिंग हो रही है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए जो बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 19,000। मैं यहाँ पे 19,000 कर देता हूँ। एंटर करते हैं। कन्वेंस लेट सपोज हम दे रहे हैं यहाँ पे 2,000 है, तो मैं यहाँ पे 1,500 रुपये कन्वेंस कर देता हूँ। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ओवर टाइम हम देंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारा काम करते वो लोग, मैं भी अकाउंट डिपार्टमेंट से ही हूँ। तो यहाँ पे मैं 450 अपने लिए ज़्यादा पैसा मैं रखूँगा। सो सिंपली एंटर करके जो है आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अदर ग्रुप का कोई भी डेटा आप अपने दूसरे डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब समझिए अकाउंट डिपार्टमेंट में अगर हमें सैलरी में कोई चेंज करना है, तो जैसे समझिए मैं 1 अक्टूबर को यहाँ पे सैलरी में चेंज करना चाहता हूँ। 2 ऑप्शंस है मेरे पास। पहला कि जो प्रीवियस वाला है मैं उसे एज इट इज़ लूँ या एम्प्लॉय के ग्रुप को सिलेक्ट करूँ। अगर मैं एम्प्लॉय के ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ तो HR डिपार्टमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस वाली वैल्यू को लूँ तो ऊपर जो वैल्यूज़ है वो सारी की सारी एज इट इज़ यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और एक ऑप्शन है हमारे पास आखिरी, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैन्युअली अभी अपने लेजर्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, तो मैं क्या कर देता हूँ, सिंपली हम यहाँ पे वापस से सारी की सारी डिटेल्स को ले लेते हैं। 1 मिनट, यस आ गए। और अब वापस से फ्रॉम एम्प्लॉय HR डिपार्टमेंट, और इस सैलरी को हम कर देते हैं 19,000, ठीक है। और कन्वेंस हम दे रहे थे 1,500 रुपया, और ओवर टाइम में आपको दे रहा था 450 रुपया, दैट्स इट। एंटर करेंगे और स्क्रीन को जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैंने 2 डिपार्टमेंट वाइज आपको सैलरी जो है वो डिक्लेयर करके दे दी। अब क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में सैलरी ऐड करते हैं, जहाँ
ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए आकाश आपको दिख रहा है ना, आसिफ दिख रहा है, भूषण दिख रहा है, मनाली दिख रहा है। तो हम किसी भी एक एम्प्लॉय को सैलरी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। लेट सपोज मैं जो है यहाँ पे सागर के लिए सैलरी जो है मेंशन करूँगा, क्योंकि इसका डिपार्टमेंट थोड़ा अलग लग रहा है। तो सागर को हम यहाँ पे लेंगे। जैसे मैंने सागर का नाम यहाँ पे सेलेक्ट किया, अब मुझे यहाँ पे इफ़ेक्टिव डेट देनी है। जैसे मैं इफ़ेक्टिव डेट दूंगा, देखिए मेरे पास दो ऑप्शन दिख रहा है। आप मैन्युअली क्या कर सकते हैं, जो भी ग्रुप्स है, जो भी आपके पे हेड्स है, उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप एम्प्लॉय का जो ग्रुप है उसमें से डेटा यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। तो मैं एम्प्लॉय के डेटा में से ही कॉपी करूँगा। अब ये कह रहा है कि कौन से डेटा में से आपको कॉपी करना है, क्योंकि आपने दो अकाउंट डिपार्टमेंट में सैलरी जो है वो डिफाइन करके रखी है। तो मोस्टली एचआर को ही सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब सेल्स डिपार्टमेंट है तो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसकी सैलरी कर देते हैं 22,000 रुपये, है ना। 22,000 बोल रहा हूँ, 20 लिख रहा हूँ, 22,000 रुपये कर देते हैं। एंटर करते हैं। कन्वेंस इनको थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, 4,500 का, है ना। और ओवर टाइम हम देंगे इनको 500 रुपये का। दैट्स इट। ये इस प्रकार जो है दोस्त आप अपने एम्प्लॉयज़ के नेम वाइज भी उसकी सैलरी को डिफाइन कर सकते हो। तो इस पार्ट में हमने सीखा कि सैलरी को आप जो है वो किस प्रकार डिफाइन करेंगे। सो बस इस पार्ट में इतना ही। चलिए बाय बाय।